दिसंबर की सुबह देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रुलाने वाली रही। अब उनकी मां हीराबेन मोदी इस दुनिया में नहीं रही। मां के जाने का दर्द पीएम मोदी के चेहरे पर साफ नजर आ रहा था। जैसे ही पीएम मोदी को यह मालूम हुआ कि अब उनकी मां नहीं रही, उन्होंने तुरंत ट्वीट कर इसकी जानकारी देशवासियों को दी। मां हीराबेन मोदी के निधन पर पीएम मोदी ने कहा, शानदार शताब्दी का ईश्वर चरणों में विराम। मां में मैंने हमेशा उस त्रिमूर्ति की अनुभूति की है जिसमें एक तपस्वी की यात्रा, निष्काम कर्मयोगी का प्रतीक और मूल्यों के प्रति प्रतिबद्ध जीवन समाहित रहा है। इसके बाद फौरन गांधीनगर स्थित आवास पर पहुंचे। मां के चरणों के आगे नतमस्तक हुए पीएम मोदी ने उन्हें प्रणाम किया, उनके अंतिम दर्शन किए। इसके बाद मां की अर्थी को कंधे पर उठाकर शमशान घाट की ओर निकल पड़े। मां के पार्थिव शरीर को उठाए पीएम मोदी नंगे पांव चल रहे थे। मोदी ने शववाहिनी में 15 किलोमीटर की यात्रा की। जैसे ही मां हीराबेन का पार्थिव शरीर गांधीनगर के शमशान घाट लाया गया, यहां पूरे परिवार की मौजूदगी में पीएम मोदी ने मां हीराबा को मुखाग्नि दी। इस बीच मुखाग्नि देते वक्त पीएम मोदी भावुक नजर आए, लेकिन पूरे रीति रिवाज और सादगी के साथ उन्होंने अपनी मां को अंतिम विदाई दी। अंतिम संस्कार की प्रक्रिया को निभाते हुए पीएम मोदी ने हर छोटी चीज का ध्यान रखा, अंतिम संस्कार से जुड़ी हर रस्म को निभाई, हर वो कार्य किया जो अंतिम संस्कार के नियम कहते हैं और जिसका पालन करना घर के सदस्यों के लिए जरूरी होता है। श्री कृष्ण द्वारा गीता में कहा गया है, मृत्यु जीवन का अंतिम और अटल सत्य है जिसे कोई टाल नहीं सकता। जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु अटल है और मृत्यु के बाद उसका पुनः जन्म भी निश्चित है, जो कि हिंदू धर्म में 16 संस्कारों में से 16वां संस्कार मृत्यु से जुड़ा होता है। इसलिए इसको लेकर शास्त्रों में जिन नियमों का उल्लेख है, आज उन नियमों का पालन करते हुए पीएम मोदी ने अपनी मां हीराबेन के पार्थिव शरीर को मुखाग्नि दी। अंतिम संस्कार से जुड़े नियम क्या कहते हैं, आइए जानते हैं। अंतिम संस्कार से जुड़े नियम। मृत्यु के बाद दाह संस्कार से पहले मृतक को स्नान कराया जाता है। इसके बाद उसके शरीर पर चंदन, घी और तेल का लेप लगाकर नए वस्त्र पहनाए जाते हैं। हिंदू धर्म में सूर्यास्त के बाद कभी भी दाह संस्कार नहीं किए जाते। माना जाता है कि जिस व्यक्ति का अंतिम संस्कार सूर्यास्त के बाद होता है, उसकी आत्मा परलोक में भटकती है। जो व्यक्ति शव को अग्नि देता है, इसे छेद किए हुए मटके में पानी भरकर शव की परिक्रमा करनी होती है और इसके बाद मटका फोड़ दिया जाता है। ऐसा करने से मृतक के साथ उसका मुंह खत्म होता है। अंतिम संस्कार के समय मृत व्यक्ति के पुरुष परिजन मुंडन कराते हैं। ये मृत व्यक्ति के प्रति श्रद्धा और सम्मान प्रकट करना होता है। अंतिम संस्कार के बाद शव को पीछे मुड़कर नहीं देखना चाहिए। अंतिम संस्कार के बाद घर लौटने पर सभी व्यक्ति को दांतों से नीम को चबाकर फेंकना चाहिए। फिर लोहा, अग्नि, जल और पत्थर का स्पर्श करने के बाद घर के भीतर प्रवेश करना चाहिए। मृतक व्यक्ति के नाम से घर के बाहर एक दीप संध्या के समय कम से कम 11 दिनों तक जरूर जलाना चाहिए। दाह संस्कार के बाद 12वें या 13वें दिन मृत्यु भोज कराया जाता है। दरअसल मृत्यु के बाद मृतक के घर पर बाहरी लोग नहीं आते, लेकिन मृत्यु भोज के बाद सामान्य रूप में बाहरी लोगों का आना जाना पुनः प्रारंभ हो जाता है।